तुम अपनी इज्जत संभालो। अल्लाह जाने क्या बहत था जो जवान बेटी के बाप ने खुदकुशी कर ली। कंगन तो मुझ तक पहुंचे नहीं, इसके इनकार का मुझे तो इल्म नहीं, और ये बात आज मैं सारे रिश्तेदारों को भी बता दूं। और वैसे भी जो कारनामा भाई साहब अंजाम दे के गए उसके बाद उनका मुंह पड़ेगा इनकार करने का। तुम पे हमला हुआ। तो हो सकता है वो मायरा में इंटरेस्टेड हो, वरना और लड़कियां तो देखते हैं ना। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, साफ साफ कह दिया उन्होंने कि जब अदनान आएंगे तो वही लड़की देखेंगे, वही पसंद करेंगे। मायरा का तो अब कोई चांस नहीं है वहाँ। चलो जी, नहुसत भी खाली हाथ नहीं आती है, 10 आफतें अपने साथ लेके आती है। शुरुआत तो कल होगी, अब जब तक ये लोग यहाँ पड़े रहेंगे पता नहीं और क्या क्या देखेंगे। अरे भाभी आप बेल बजा देती ना, इंटरकॉम आपके पास पड़ा हुआ है, फोन कर देती, वो आ जाता आपके पास। क्या काम था? वो अंदर बैठे बैठे नाज़ो मेरा दिल घबरा रहा था, इसलिए बाहर आ गई। मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे मेहमान आए हुए। तो ये कौन सी नहीं है आपके लिए? कल आपने अच्छा खासा अपना तारुफ तो करवाया था। क्या नाज़माबाद, मकान नंबर, बस गली नंबर नहीं बताया। और घर का तो वैसे ही सबको पता है ना, रुखसाना दर्जन का घर। चले आए बैठे हमारे साथ। नहीं नहीं तुम जाओ, मैं आपके लिए जूस बनवाती हूँ। जरीना, जाओ बीबी के लिए अनार का जूस बना के लाओ जल्दी से। आइए। नहीं नहीं नाज़ो, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अच्छा एक काम करें, आप बाहर लॉन में चली जाए, जहाँ पे आम के पेड़ है ना, इस वक्त वहाँ बहुत अच्छी छाँव होगी, हवा भी खूब होगी, आपको अच्छा लगेगा। मैं जूस भी वहीं भिजवा देती हूँ। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। नाजिया तुम भी ना कमाल करती हो। मैं भी नाजिया हूँ, एक ही काफी हूँ इनके लिए। अच्छा चलो सामिया, अब इस रिश्ते से तो इनकार हो गया है, अब कोई और अच्छा सा रिश्ता देखो उसके लिए। 2-4 हैं मेरी निगाह में, देखो चलाती हूँ मैं वहां पर बात। आपको ड्राइविंग आती है? जी नहीं। तो फिर लाहौल मत पड़े। अगर मैं गायब हो गया ना तो आपसे गाड़ी नहीं संभाली जाएगी। मैं लाहौल नहीं पढ़ रही थी। चले ये तो अच्छा हुआ कि आप मुझे शैतान नहीं समझती, वरना मुझे लगा था कि शायद। अच्छा, दिस इज योर लास्ट सेमेस्टर राइट? यस। नाइस नाइस, फिर इंशाल्लाह आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह। पता जब हम यूनिवर्सिटी में होते थे तो आर्ट्स डिपार्टमेंट के पीछे बॉटनी डिपार्टमेंट के फार्म्स अक्सर जाया करते थे, बहुत ही पुरसुकून माहौल था। अभी है जी, अब तो वहाँ मजीद दरख्त लगा दिए। पहले तो उन्होंने कुछ खेत भी लगाए होते थे। हमें कराची में रहकर गांव जैसा माहौल महसूस होता था। जी, अब भी है। बहुत ही अच्छे दिन थे। बस फिर बाबा को एक दिन कैंसर डायग्नोस हो गया, 4th स्टेज बोन कैंसर। याद है मुझे, जब चची जान के वाले की डेथ हुई तो अम्मी और बाबा रोजाना जाया करते थे। मैं भी लास्ट सेमेस्टर में था, कुछ समझ नहीं आता था। एक आदमी हर रोज 1 घंटा वॉक करने वाला, सारा दिन एक्टिव रहने वाला, एकदम से वो बिस्तर से नहीं उठ पाते थे। और जब मैं 10 साल का था तो एक दिन अचानक अम्मी चली गई। मैं स्कूल से घर वापस आया तो बाहर लोग थे, अंदर गया तो एक दुनिया जमा थी, बस मेरी अम्मी नहीं थी। आई एम सो सॉरी।
Anyway, no, I am so sorry. आप भी सोच रही होंगी किस किस्म के डिप्रेसिंग इंसान के साथ मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ। तौबा कर ली होगी आपने कि आइंदा कभी मैं इनसे ड्रॉप नहीं लूंगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलें, ये भी अच्छा है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको मेरे साथ यूनिवर्सिटी जाने में ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा। So it's a nice feeling. मेरा मतलब यूनिवर्सिटी। हाँ जी। You're welcome. I am sorry. Thank you. Love. अस्सलामुअलैकुम ये जान। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए, आबाद रहिए। जल्दी आ गए? जी बस वो शिकार इतना था कि दिल भर गया हफ्ते में। शिकार अगर काफी था तो फिर तो दिल लगना चाहिए था। आप तो जल्दी लौट आए। शौक तो अपनी जगह भैया जान, लेकिन ये जालमाना हद तक शौक पालने का क्या फायदा। आप बिल्कुल अपने बाबा पर गए हैं। वो भी ऐसे ही थे, जरी जिंदा दिल लेकिन हमदर्द। जल्दी चले गए बस। नवाब साहब ने आगा जान के लिए हिरन भिजवाया है, कबाब बनवा लीजिए। अल्लाह, इस बात की तो उन्हें भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए। कुछ दिन से बीपी हाई है, मुश्किल परहेज कर रहे हैं। अगर हिरन का सुना तो कबाब बनवा कर ही दम लेंगे। इतनी गर्म तासीर का खाना उन्हें नहीं खाना चाहिए। इसीलिए तो मैंने सिर्फ आपको बताया। अब आगे आप जाने, आपको काम करना। दूसरा ये जान, जब मैं आता हूँ ना तो स्टाफ से सलामी वगैरह मत करवाया करें, एम्बैरसिंग हो जाता है मेरे लिए। अब इसमें क्या कबाहत है? माना कि रियासत नहीं रही, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं रिवायत तो बरकरार है। हाँ, जब हम आंखें मूंद लेंगे तो जो जी में आए कीजिएगा। ये जान बेटे, अब शजरा, नस्ल, रिवायात, आदाब यही तो रह गए हैं। शाही तो रही नहीं, मुल्क पर कुर्बान हो गई। और हम हैं कि मीरास लिए बैठे हैं। समझे? हम रियासत छोड़ सकते हैं, विरासत नहीं। जिगर पाशे, अगर ये ना होता तो हम तुम्हारे लिए नस्ब जोड़ना देख रहे होते। तुम्हारी निस्बत कब की तय कर चुके होते। लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन खानदान, बेऐब खानदान का ढूंढना तो जुए शीर का लाना है। अच्छा है, फिर तो मुझे लगता है ये जुए शीर तलाश करने की मुहिम ना चलती रहनी चाहिए। मेरे ख्याल में अगले 4-5 साल तक बेशक आप इस मुहिम को चलाती रहें। जिस दिन हमें लड़की पसंद आ गई ना, हम बताए देते हैं, तुमसे कोई भी मशवरा या मुशावरत किए बिना पैगाम भेज देंगे। फिर जहां हम कहेंगे आप वहीं शादी कीजिएगा। समझे? बेशक, ये तो हम अपने मुकद्दर में लिखवा के लाएंगे। वैसे भी आपका हर फैसला सर आंखों पर। ठीक है, मैं फ्रेशन अप हो गया। हाय सैमी, अगर यहाँ रिश्ता हो गया ना तो आई स्वेयर आई विल गिफ्ट यू अ ट्रिप टू यूरोप, तुम्हें भी और आमिर भाई को भी। ओ, वैसे मिसेस आली जान ने उनको मेरे बारे में बताया है। कल रात ही तो उनकी कॉल आई थी। नेक्स्ट वीक हमारी मीटिंग भी है। बस मेरी यही ख्वाहिश है कि मायरा की शादी इतने अच्छे घर में हो कि दुनिया देखती रह जाए। सिर्फ मायरा क्यों, सना क्यों नहीं? जब बड़ी बेटी की अच्छी जगह शादी हो जाएगी तो छोटी का खुद ब खुद अच्छे घर से प्रपोजल आ जाएगा।
ये तो ठीक कह रही हो तुम। और मायरा का तो तुम्हें पता है वो कितनी चूजी है, 4 साल से रिश्तों को इनकार कर रही है। 2 तो तुम लाई थी। बस तुम यहाँ बात करो। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन प्लीज नाजी इनका कुछ करो तुम। अब सोचो ना, जब मिसेस फौजी इनको बर्दाश्त नहीं कर सकी तो वो तो कितना ऊंचा खानदान है। बिल्कुल ठीक कह रही हो। इनकी तो झलक भी अगर उन्होंने देख ली ना तो उल्टे कदमों वापस चले जाएंगे। करती हूँ कुछ। अच्छा नाजी, काफी टाइम हो गया, देखो फिर मेरी कोई बात होती है ना तो तुम्हें बताती हूँ। अभी मैं चलती हूँ। ठीक है मेरी जान, I'll wait for you. Thank you so much मेरी जान। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सारे खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए हैं सही से? जी मैडम, मैंने चारों खुद लॉक किए हैं। वैसे तो वो खटखटा भी नहीं रही। अच्छा है, बाहर ही बैठे। सही बात है, मेरा तो दिल कर रहा था हाथ पकड़ कर घर से बाहर निकाल दो। बेटा इसकी नौबत ही नहीं आएगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि खुद वापस जाएंगी। अच्छा, और कामी मामू, उनका क्या करना है? आपने कहा था जब तक मामू की शादी नहीं हो जाती इन लोगों को ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो मामला भी मैं जल्द निपटा लूंगी। मैडम 2 घंटे हो गए तो बाहर बहुत गर्मी भी तो है। ओ बीबी, ये तुम्हारा मसला नहीं है। उनके घर में एसी नहीं होते, उन्हें आदत है गर्मी की, तो चुप रहो। So sorry सना, तुम्हें मेरी वजह से वेट करना पड़ा। सबीन बाजी, I only have to wait for like 30 minutes and it's fine. In fact, मैंने ही बाबा से कहा था कि वो पहले आपको पिक करें और फिर मुझे पिक करें। लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता ना रोज रोज ऐसे। सबीन बाजी, it's fine. आधे घंटे की तो बात है, आधा घंटा ना कॉलेज में पता भी नहीं चलता। अच्छा मेरी बात सुनो प्लीज, थोड़ा सा टाइम है, ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। सबीन बाजी रिलैक्स, कुछ नहीं होता। अगरजान सब ने आपको वहां पे बहुत मिस किया। वो सरदार साहब तो आपके और अपने शिकार के बड़े किस्से सुना रहे थे। कह रहे थे कि पूरे ग्रुप में सबसे अच्छा निशाना आपका था। आगा साहब के निशाने की तो पूरी दुनिया में धूम थी। हर रोज शूटिंग रेंज पर प्रैक्टिस किया करते थे। इर्तज़ा मियां, अच्छे निशाने के लिए नजर और अक्ल बहुत जरूरी है। इस बार तो उनका निशाना चूक गया। या अल्लाह, अल्लाह रहम करे। जी हाँ, अटैक हुआ,
लेकिन ये इतने खुद मुख्तार हो चुके हैं कि हमें बताना जरूरी नहीं समझा। आगाजान, आपकी सेहत का ख्याल था मुझे, इसलिए मैंने कहा कि बताऊंगा। वो तो हमें सरदार साहब ने बताया, किसी दूसरे का बताना आप जानते हैं कितनी शर्मिंदगी का मकाम है। दिल करता है कि बंदा डूब के मर जाए। देखिए, आप नहीं जानते, लोग छोटी छोटी बातों से बहुत सारी कहानियां किस्से बना लेते हैं। ये तो सरदार साहब थे, कोई और होता तो कहता कि आपकी ताए के साथ कोई दुश्मनी चल रही है। आगाजान, कुछ बेएतबारी थी बेटा कि आपने हमें बताने के काबिल नहीं समझा। नहीं आगा साहब ठीक कह रहे हैं। इर्तजा जान, इन बातों का ख्याल बहुत जरूरी है। वो तो सरदार साहब ने तुम्हारे यहाँ पहुंचने का इंतजार किया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर तुम ना होते और वो हमें ये खबर देते तो शायद हम मर जाते। खुदा ना करे आगाजान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, 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 अम्मी। क्या हुआ सबिन बाजी? आपने अम्मी को देखा है? मैडम अपने रूम में होंगी। मैं अभी रूम से आ रही हूँ, रूम में नहीं है। नहीं, मैं तो मैडम के रूम में थी, पर वो वहां तो नहीं है। अच्छा, अम्मी। सबीन, क्या हुआ बेटा? चाची जान, अम्मी नहीं मिल रही, पता नहीं अम्मी कहाँ चली गई। क्या मतलब मिल नहीं रही? यहीं होंगी। अम्मी अपने रूम में नहीं है और यहाँ पे कहीं नहीं मिल रही। जरीना, जरा देखना कहाँ है। मैडम वो रूम में थी। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ आपको? अम्मी, अम्मी आंखें खोले। अम्मी, 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 पानी लेकर आए जल्दी से, प्लीज पानी लेकर आए। अम्मी आंखें खोले, क्या हुआ आपको? अम्मी, अम्मी, चाची जान, अम्मी को देखे ना। बस बेटा, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाए। दुआ करो। डॉक्टर साहब, हुआ क्या है? कैसी है? उन पे फालिज का अटैक हुआ है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से स्ट्रोक हो गया है। हमने मेडिसिन दे दी है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। डॉक्टर साहब, अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए, जब तक वो होश में ना आ जाए हम कुछ नहीं कह सकते। अभी तो हम ये भी नहीं बता सकते कि उनकी बॉडी कितनी इफेक्ट हुई है। उन्हें कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं आप? आप दुआ कीजिए कि उन्हें होश आ जाए। अगर उनका बीपी कंट्रोल नहीं हुआ तो वो कोमा में भी जा सकती हैं। मुझे अम्मी के पास जाना है। कुछ नहीं होगा मेरी बहन, अल्लाह में भरोसा रखो। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पेशेंट की हालत बहुत बिगड़ रही है। एजुकेटेड और खूबसूरत लड़की ही ढूंढ कर दिखाऊंगी। गुड।
लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि लड़की और उसका खानदान बिल्कुल बेदाग हो, स्कैंडल कहानी दूर दूर तक ना हो। इस एक्टर की डायरेक्टर तो वही है ना जिन्होंने तुम्हें सिखाया है कि कितनी मासूमियत से अपना मतलब निकलवाया जाता है। मारा! बेरुखी ना हो फिर हम नवा। नबील, आप हॉस्पिटल जा रहे थे? हाँ, बस निकल ही रहा। अच्छा, वो मैंने आपके लिए और तायम्मी के लिए ना खाना पैक करवा दिया, तो लेके जाइएगा। थैंक यू। किस बात का? इन दिनों जितना तुम हमारा ख्याल रख रही हो, चलो मैं और सबीन तो फिर भी औलाद हैं, लेकिन तुम भी सारा दिन हॉस्पिटल में वक्त गुजारती हो, उनके और हमारे रिहाइश और खाने का इंतज़ाम करती हो, इन सब का थैंक यू। वो मेरी भी तो तायम्मी है, मैं क्यों नहीं करूँगी? वो तो मायरा की भी है, लेकिन वो तो सिर्फ एक बार हॉस्पिटल उनसे मिल के आई। आप ही को छोड़े हैं, उनका मिजाज अलग है। बदमिजाजी को मिजाज नहीं कहते। आहिस्ता बोले, उन्होंने सुन लिया ना तो कयामत कर देंगी। अरे तो वो खुद किसी कयामत से कम है क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि तुम दोनों सगी बहनें हो। एक आग तो एक ठंडा पानी। वाह। अब चलो। चले। पिएंगी नहीं तो तबीयत कैसे ठीक होगी? कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर खिला देना, आहिस्ता आहिस्ता ही खा पाएंगे। यही कर रही हूँ चचा जान। तुम अगर घर जाना चाहो तो चली जाओ, मैं हूँ उनके पास। नबील आ जाए फिर चली जाऊंगी। जी, तुम दोनों भाई बहन ने भाभी जान की बहुत खिदमत की है, अल्लाह तुम्हें इसका अजर जरूर देगा। अम्मी ठीक हो जाए, हमें अजर मिल जाएगा। ये लंच बॉक्स तो हमेशा जाता है, लेकिन ये आज फ्लास्क क्यों? वो आप सारी रात वहाँ पे रुकते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो मैं सोचा आज चाय बनवा दूँ। थैंक यू सो मच। जानती हूँ वहाँ कितनी बुरी चाय मिलती है, उसके लिए भी मुझे अम्मी को छोड़ के भाग के कैफेटेरिया जाना पड़ता है। हाँ, मैंने अस्मा को कह दिया, वो आपके लिए रोज अब चाय बनवा देगी रात। अच्छा, मैं चलता हूँ, सबीन वेट कर रही होगी। अच्छा, वो कल मेरा ऑफ है तो कल मैं चल जाऊंगी बड़ी अम्मी के पास। सबीन बाजी को कुछ टाइम आराम मिल जाएगा, वो सारी रात बेचैन रहती है। क्या हो रहा था इसे? क्या? कुछ नहीं। वैसे मैं देख रही हूँ तुम कुछ ज्यादा ही केयर नहीं करने लग गई इन लोगों की। करनी तो आपको भी चाहिए। आप ही क्यों? पैसों के लिए जब हमारे बाबा हैं और काम के लिए सर्वेंट्स, तो मैं क्यों उनकी मदद करूं? आप ही वो हमारे अपने हैं। और बड़ी अम्मी कितनी बीमार हैं, और बड़े पापा को गए भी दिन ही कितने हुए। अगर हम उनका ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हो गया। वैसे तो मैं एक एडवाइस दूं, तुम किसी स्कूल में टीचर लग जाओ, ताकि तुम मुझे लेक्चर्स देना बंद करो। माँ को पता है सबका। बाबा को पता है, और बाबा का आपको पता है ना। ये मेरी बहन है या उनकी?
बाजी आप तो जानती हैं मैं ज्यादा दिन नहीं रुकता। तो मैं कब चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी लेट हो, लेकिन 20 दिन से वो अस्पताल पड़ी हैं। ये कोई मौका है उनसे बात करने का? यही तो सही मौका है। आप मंसूर भाई के कान में बात डालें कि बाजी की ऐसी हालत, बेटी के फर्ज से फारिग हो जाएं तो सुकून हो जाएगा। दूर की कौड़ी लायो। कौड़ी तो सामने ही पड़ी थी, आप देख नहीं रही थी। मैं तो कहता हूँ कि आप भाभी जी से भी जाके बात करें। यूं तो मैंने भी 20 दिन रात हाजिरी दी है। हाँ भाई, होने वाली सास की बड़े अच्छे से तीमारदारी कर रहे हो। जनाब, अब तो सभी ने भी डरना छोड़ दिया है। वेरी गुड, फिर तो इनकार नहीं होगा। मैं करती हूँ बात। प्लीज। अच्छा, थोड़ा सब्र। तुम भी नाकामी। मैं ठीक हूँ। पता है हमें, आप बिल्कुल ठीक है। बस चची जान की बोरिंग कंपनी से बचने के लिए एडमिट हुई है ना? ऐसे नहीं कहती। इस वक्त नाजिया ने हमारा बहुत साथ दिया। तो मम्मी, मैं कब कह रहा हूँ कि उन्होंने साथ नहीं दिया, लेकिन आपने अपना ख्याल नहीं रखा ना। बस जल्दी से ठीक हो जाए, फिर हम घर चलें। अपने घर? जी, अपने घर। डॉक्टर से कहो मैं ठीक हो गई हूँ, हमें जाने दें घर। और पता, तुम्हारे अब्बा भी खुश नहीं होंगे। उस वक्त मैं डर गई थी, इसलिए मंसूर के कहने पे मैं उसके साथ उसके घर आ गई। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने ठीक नहीं किया। नहीं, बस करें, रोए तो मत। तुमने रुलाया ना अम्मी को? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। देखिए, हम हैं ना आपके पास, सब सही हो जाए। मिसेस आलिजा बता रही थी उनके खानदान में भी काफी निस्बतें करवाई हैं आपने। जी मैम। मिसेस आगा। सॉरी मिसेस आगा। इसीलिए आपको जहमत दी। आप समझदार हैं, आली नस्ब खानदानों को जानती हैं, तो उन्हीं में से बेहतरीन रिश्ता बताएंगी। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। मिसेस आलीजान ने मुझे आपकी पसंद और कंडीशन दोनों बता दी हैं, और मेरे बारे में भी मिसेस आलीजान ने आपको बताया होगा। मैं सिर्फ अच्छे खानदान की ही मैच मेकिंग कराती हूँ। जी, हमें भी खानदानी और अपनी हैसियत के मुताबिक लोगों में रिश्ता चाहिए, वरना इर्तिजा के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। क्यों अतिया? जी बिल्कुल। यू डोंट वरी मिसेस आगा, मैं आपको आला खानदान की एजुकेटेड और खूबसूरत लड़की ही ढूंढ कर दिखाऊंगी। गुड। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि लड़की और उसका खानदान बिल्कुल बेदाग हो, स्कैंडल कहानी दूर दूर तक ना हो। जी मिसेस आगा, मैंने आपको बताया ना कि मेरा ताल्लुक सिर्फ बेस्ट फैमिली से ही है, और मैं उन्हीं की मैच मेकिंग कराती हूँ। आप इत्मीनान रखिए। तो आप इसीलिए यहाँ बैठी हैं। हमारी मुराद सिर्फ कैरेक्टर से नहीं, आजकल बहुत से सियासी मुकदमात, टैक्स चोरी वगैरह के मामलात होते हैं। हमारी फैमिली का अपने इलाके में बहुत असर रसूख है। इर्तिजा और उनके आगा जान आप जानती हैं। ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। This is a gift for you. So pretty. थैंक यू सो मच मिसेस आगा, लेकिन इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? ये तकल्लुफात हमारी फैमिली की ट्रेडिशन है। आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।
नहीं बेटा, तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, रेडी हो जाओ। मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ भी देता हूँ और फिर भाभी जी की खैरियत भी पता कर लेता हूँ। बाबा आज मैं जा रही हूँ बड़ी अम्मी के पास। जी नहीं, आज मैं जा रही हूँ भाभी जी के पास और सारा दिन मैं रहूंगी उनके पास। चाची जान क्या जरूरत है, मैं चली जाऊंगी। सना तुम भी घर पर रहो। अरे हमारा भी तो कुछ फर्ज है बेटा, तुम और सना तो रोज जाते ही हो, तो आज मैं जाऊंगी, सारा दिन उनके साथ गुजारूंगी। हाँ, मैंने पहले तुम्हें इसलिए नहीं कहा कि तुम घर पे परेशान होगी, लेकिन अब तो माशाल्लाह वो रिकवर कर रही हैं। चलें फिर आप चली जाएं, लेकिन दोपहर में मैं आ जाऊंगी। अरे मैंने कहा है ना, मैं सारा दिन रहूंगी उनके पास, मत फिक्र करो। कोई बात नहीं नाज़ो, अगर वो बच्ची कह रही है तो बेटा तुम दोपहर में आ जाना। मंसूर भाई मैं चला जाऊंगा, आई जस्ट हैव अ मीटिंग टू अटेंड टुडे। एक ब्रंच है मेरा, फैक्ट्री नहीं जा रहा, आई एम ब्रंच फ्री, आई विल गो। बस तो फिर ठीक है ना। काई मामा आप मुझे दोपहर में अपने साथ ले जाइएगा। मम्मा आप भी चल जाएं, तो इस तरह सबीन बाजी आप रेस्ट कर लीजिएगा, आपको थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। आप घर पे रह लेना। ठीक कह रही है। ठीक है। ए, बच्चे तुम क्यों छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हो? हाँ, भाईजान और भाभी जी हमारे लिए भी माँ बाप की जगह है, और तुम और नबील मेरे लिए सना और मायरा से कम नहीं हो। तुम देखना भाभी जी बिल्कुल ठीक होके घर आएगी इंशाल्लाह। तुम्हारी चची जान सही कह रही है बेटा, मेरे होते हुए तुम पे कोई आंच नहीं आ सकती। मुकद्दर के सिवा मैं दुनिया भर से लड़ सकता हूँ तुम लोगों के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। हाय बाबा। गुड मॉर्निंग। और हाँ, तुम्हारी चची ने एक बात सही नहीं कही, तुम मुझे मायरा और सना की तरह नहीं, मुझसे बढ़कर प्यारी हो। क्या हुआ नबील? चची जान, चाचा, अम्मी की रिपोर्ट्स आ गई। तो क्या कहा डॉक्टर ने? तो उनके जो नर्व्स डैमेज हुए थे, इसकी वजह से वो अब चल नहीं सकेंगी। किधर है? फिक्र मत करो, मैंने डॉक्टर से बात की है, भाभी जान ने बहुत हिम्मत से इस बीमारी को झेला है, और अगर फिजियोथेरेपी इसी तरह होती रही तो वो जल्द अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। जी, कह तो यही रहे हैं। चाचा जान, मैं तो सोच रहा था कि शुक्र आज सभी नहीं आई, वो तो उसी इंतजार में है कि अम्मी जल्द से जल्द रिकवर हो जाएंगी। उसको पता तो नहीं। हाँ, अभी सभी इनको कुछ नहीं बताना, भाभी जान को जरा बेहतर होने दो, जब तक वो घर पहुंचेंगी मैं सभी को खुद समझा दूंगा। जी, मैं भी ये सोचा। उसकी भी हिम्मत बंधी रहेगी। ठीक है।
अल्लाह ये बाबा की मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जन्नत में मुकाफ़त दे, मेरी अम्मी को सेहत दे। मांग ली तो आप क्या मांगा तो हमें? यही कि मेरे बाबा जिस तरह अभी तुम्हारी सारी फैमिली पे फिदा है, उम्र भर ऐसे ही फिदा रहे। अपने बाबा की मग़फ़िरत और अम्मी की सेहत की दुआ की। रास्ता छोड़ो मायरा। मायरा प्लीज रास्ता छोड़ो। मायरा प्लीज। ये मासूम बनने की एक्टिंग ना वो मेरे बाबा जानी के सामने किया करो, मेरे सामने ना किया करो। मक्कार, मुझे तुम्हारा असर पता है। मैं कोई नाटक नहीं कर रही, बस अम्मी की तबीयत की वजह से जरा सी परेशान हूँ। परेशान? वैसे तुम और तुम्हारी अम्मी जान क्या किया था तुम माँ बेटी ने ऐसा कि बड़े पापा ने खुद अपनी जान ले ली? यार ऊपर से इतने तेज और मासूम कि हमारे घर में आते ही टेरे डालती है। ज़बान संभाल कर बात करो मायरा। मुझे तुमने चाहे जो कुछ भी कहना हो कह लो, मगर मैं अम्मी के बारे में एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारी अम्मी को वैसे मैंने कहना ही क्या है, बेचारी को क्या कह सकती हूँ मैं उन्हें। लेकिन सभी पता है एक बात है, इस एक्टर की डायरेक्टर तो वही है ना जिन्होंने तुम्हें सिखाया है कि कितनी मासूमियत से अपना मतलब निकलवाया जाता है। मायरा! मायरा! तुम होश में हो कि इतनी बेहुदा बात कर रही हो? भाभी जी हम सबकी बड़ी, शर्म नहीं है उनके लिए ये कहते हुए? हाथ छोड़े माँ। सबीना प्लीज रोइए मत, प्लीज। मैं मंसूर भाई को बताऊंगा कि इसने आपके साथ कितनी बदतमीजी की है। बाजी के लाड ने इसका दिमाग बहुत खराब कर दिया। मंसूर भाई इसके होश ठिकाने ले आएंगे। नहीं प्लीज, प्लीज आप किसी से कुछ मत कहिएगा, किसी को कुछ मत बताइएगा। ये बात यही खत्म कर दीजिएगा प्लीज। जैसा आप कहोगे वैसे ही। मैं तो बस ये सोच रही थी कि भाईजान की जिंदगी में जो रिश्ता तय हुआ है, अब हम उसे बंधन में बांध दें। रिश्ता? बंधन? मैं कामरान और सबीन की बात कर रही हूँ भाभी जी। सबीन आपी ने स्लीपिंग पिल्स खा ली, मुझे इसी बात का डर था यार। Oh my God! आप ही प्लीज आंखें खोले। बेरुखी